नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस पाम को देखते हैं, एक नज़र करते हैं, तो देखिएगा पाम एक स्क्वायर पाम है। और इस तरह का जब पाम होता है तो ये पाम जो है एक दार्शनिक किस्म का पाम होता है, दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है ऐसा। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में इस हथेली में देखने को मिल रही है। देखिएगा हथेली में जहाँ तहाँ जो है बारीक बारीक रेखाओं का जाल बना हुआ है। इसे ठीक नहीं माना जाता है हमारे हस्तरेखा शास्त्र में या हस्तरेखा विज्ञान में। समुद्र शास्त्र में इसे नेगेटिव चीज कहा गया है, नेगेटिव ऊर्जा कहा गया है। क्योंकि ये चिन्ह जब आते हैं, ये बहुत सारी रेखाओं का जाल जब बनता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को ये बुलावा देती है। व्यक्ति संघर्षों और संकटों से गुजर रहा होता है, मानसिक परेशानी देती है और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ये ले जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर करती है और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो इसी उधेड़बुन में रह जाता है और ठीक भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल करके और मस्तिष्क रेखा पे इस स्थिति में एकाएक रुक जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले ले तो अपने विकास को पूरे रूप से अवरुद्ध कर लेता है। ये निश्चित तौर पे ऐसे देखने को मिलता है। और दूसरा एक और स्थिति अगर बन रही हो तो जब हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, सुख है या दाम्पत्य जीवन है या परिवार का सुख है, इसी से देखा जाता है। यदि इसमें भी अगर ये तिल है, अब मुझे नहीं पता ये तिल है कि नहीं है, लग भी रहे हैं नहीं भी लग रहे हैं, लेकिन अगर ये तिल है तो व्यक्ति जो है परिवार के सुख से, गोड़ा घाड़ी भौतिक सुख से थोड़ा सा जो है कमी ये लाता है और मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसी चीज़ें जो है। और दूसरा अगर देखने को अगर यहाँ पे साफ तरीके से देखें तो अगर बुध इस तरह से अति बली हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल जाए जैसे इस हथेली में है, अत्यधिक विकसित होना ये ठीक नहीं है। इससे बुध पर्वत की जो शुभ गुण है उसमें जो है पूरी तरह से कमी आ जाती है। और बुध के गुण हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाना, भौतिक सुख सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी देना। लेकिन जब ये बहुत बली हो जाती है तो इन गुणों में जो है कमी आ जाती है। उसी तरह अगर देखा जाए मंगल भी जब अति बली हो जाता है दोनों साइड से तो पराक्रम को जन्म देता है, क्रोधी स्वभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और उसके लिए भी जब निम्न मंगल से एक रेखा हृदय रेखा पे जा मिले तो दाम्पत्य जीवन में या तो तकरार हो जाती है या दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है या व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख में जो है कमी ये लाती है। मैं इन सारी चीज़ों को आपका उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में भी, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में भी और कहीं ना कहीं जो है सुख के क्षेत्र में भी जो है आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब हम जो है हथेली का विश्लेषण शुरू करते हैं और बारीक से बारीक रेखाएं आपके ग्रह नक्षत्र सब देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित
पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों देखिएगा, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग उसमें रुचि रखते हैं, वो लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं किसी एक हथेली की वीडियो इसमें डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपकी अगर हम उंगलियों पे चले जाएं तो वर्तमान में इस उंगली का जो झुकाव है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब ईश्वर के प्रति आस्था आपकी साफ दिखाई दे रही है कि व्यक्ति की आस्था ईश्वर के प्रति है। वहीं देखा जाए तो आपकी जो रिंग फिंगर है इसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की ओर दिखाई दे रही है, जो धन के प्रति आपकी भावना को बता रहा है कि व्यक्ति की जो सोच है धन के प्रति ज़्यादा है। लेकिन ये आपकी जो है बृहस्पति की फिंगर से जो है लंबी है, आपकी हिम्मती स्वभाव को भी बता रही है। व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव है। दूसरा, रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में अभी भी मौजूद है और बहुत अच्छे रूप से है। मान सम्मान प्रतिष्ठा यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले, नेम पाने वाले व्यक्ति होंगे। आने वाले समय में सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और वही अगर देखा जाए छोटी उंगली, इसका झुकाव भी इसी तरह है, दुनिया की तरह ही सोचते हैं, मनी की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, नेम और फेम की तरफ। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सभी उंगलियों का जो झुकाव बन रहा है वो मिडिल फिंगर की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, मतलब एक चीज़ है कि खुशियों में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इस उंगली का अगर ऊपरी भाग देखें तो सूर्य की ओर मुड़ रही है, सीधी खड़ी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति को ये बताती हुई नजर आ रही है। दूसरा, शनि का माउंट बहुत छोटी छोटी रेखाओं से ओतप्रोत है, एक प्रकार का ग्रिल का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है आपको। शनि जो है खुशियों में कमी ला रहा है, जीवन के महत्व को घटाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति रहनी चाहिए उस तरह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति यहाँ पे नहीं है। और इसका प्रभाव जो है अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में घर कर चुकी है। और ये नेगेटिव ऊर्जा दो तीन तरह से समझनी चाहिए। यदि आप जिस मकान में रहते हैं अगर उसमें वास्तु दोष है तो आपके परिवार के सभी जनों की हथेली में इस तरह की जो है रेखाएं निश्चित रूप से होगी और परिवार में एक दूसरे से आपके विचार नहीं मिलते होंगे। बिल्कुल किसी न किसी रूप से तकरार की अवस्था आप में निश्चित होगी और आपकी हथेली में पैसा टिकना ज़्यादा मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी घर में अभाव की स्थिति रहती होगी। दूसरी, आप बाहर कैसे भी रहें लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती होगी। अगर वास्तु दोष है तो, अगर वास्तु दोष नहीं है, ये नज़र दोष है, तो आप चाहे नौकरी कर रहे हों चाहे व्यवसाय कर रहे हों, आपकी हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। बरगद की कमी जो है यहाँ पे देखी जाती है
और इसमें भी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदता दिखाई देती है और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में बड़ी तकरार या किसी न किसी बड़ी अड़चन की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। मैं इन दोनों का जो है आपको उपाय भेज दूंगा, उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी। दूसरी बात अगर हम कहें कि आपका धन का जो ग्रह है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वर्तमान समय में जो बृहस्पति है वो साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकारी की भावना आपके अंदर रहने वाली है। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि का प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव खत्म होने पर निश्चित रूप से जो है धन में वृद्धि के योग यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह आप रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका अंगूठा है वो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका साफ दिखाई पड़ रहा है। शुक्र का क्षेत्र बृहस्पति के क्षेत्र से ज़्यादा विकसित है। विपरीत के प्रति भोग को लेकर विचार उत्पन्न होंगे और कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा में भी कमी करा सकता है, तो शुक्र और मानसिक परेशानी दे सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी ला सकता है, तो इसके लिए शुक्र को उज्जवल और साफ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जीवन रेखा बहुत सुंदर है और पीछे की तरफ आ रही है। जीवन में चाहे संघर्ष ही रहा होगा, लेकिन जीवन में अच्छी खासी उन्नति आपने की है। दूसरी यहाँ से निकलकर एक रेखा इस तरह से जारी है और मस्तिष्क रेखा और इसके बीच में एक बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल बना रहा है। जैसे ही बुध आपका सुंदर रूप में आ जाता है, शनि आपके अच्छे रूप में आ जाते हैं आपके आने वाले समय में, और तकरीबन ये समय होगा आपका 67 का। बहुत अच्छा धन लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस उम्र में। लेकिन 2.5 साल के बाद जब शनि की दशा छूट जाएगी आपसे, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का भरपूर समर्थन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आप मजबूती की ओर जाएंगे। और व्यापार के क्षेत्र में भी आप, और नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़्यादातर ये रेखा व्यापार की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके मस्तिष्क की रेखा अगर देखा जाए तो इस तरह से निकल रही है और यहाँ पे बुध का प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारिक गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप व्यापार की ओर सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन बुध यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। और जब बुध इस तरह से होता है तो व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाता है। आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर है। हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है और यहाँ पे जो है एक विष्णु चिन्ह जो है सुंदर रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखो, हमारे हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल या विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली में हृदय रेखा पर इस तरह का विष्णु चिन्ह होता है ना, चाहे वो जातक स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना गया है। लेकिन तब जब अच्छी राह पे चले और अच्छा काम करे। लेकिन ये अगर किसी लालच में आके कुछ बुरा काम करते हैं तो यही चिन्ह इनको रसातल की ओर भी ले जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं होता है।
कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली में अभी थोड़ा सा संघर्ष, आर्थिक रूप से कमजोरी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कमी और सुखों में कमी शनि के कारण देखी जा रही है। थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। मैं इन सब का एक उपाय भेज रहा हूँ, 3 महीने तक उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे 2.5 सालों के बाद जो परिस्थितियाँ हैं आपके अंडर में आती हुई शुरू हो जाएंगी। परिवार का बहुत सुंदर सुख आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का बहुत सुंदर सुख आपको आने वाले समय में मिलेगा। बच्चों का सुख, परिवार का सुख और धन का सुख बहुत सुंदर रूप से आपके हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल संघर्ष की रेखाएं बहुत ज़्यादा है जो मानसिक परेशानी दे रही है, संघर्ष दे रही है और आर्थिक रूप से भी आपको कमज़ोर करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनका उपाय मैं निश्चित रूप से देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।